नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमेजिंग ज्ञान सागर में। आज की स्टोरी है राजकुमारी और ऋषि। वह स्वतः मनु के पुत्र राजा श्यारती थे। उनकी अनेक पत्नियां थी। श्यारतिया की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। समस्त रानियों को राजकुमारी सुकन्या अत्यंत प्रिय थी और वह देखने में अति सुंदर थी। राजा श्यारती के नगर के बाहर मानसरोवर के समान एक बहुत बड़ा और सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के आसपास अनेक प्रकार के वृक्ष थे जो सदा ही फूलों और फलों से लदे रहते थे। उस सरोवर के समीप अनेक प्रकार के प्राणी और पक्षी रहते थे। मोरों की ध्वनि वहां सदा सुनाई देती थी, इसीलिए वह सरोवर पास जाने वालों के लिए अत्यंत प्रिय था। उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर च्यवन मुनि निवास करते थे। उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी। वे आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने मौन धारण कर रखा था। प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था। सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था। वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे। राजन उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थी। दिमका ने उन्हें अपना घर बना लिया था। राजन बहुत दिनों तक यूं बैठे रहने के कारण चींटियां उन पर चढ़ गई थी और उनसे वे घिर गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के धुएं हों। एक समय की बात है, राजा श्यारती उस सुंदर सरोवर पर गए। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिले हुए थे। उनके साथ बहुत से सैनिक थे और मंत्री गण भी उपस्थित थे। उनकी पुत्री सुकन्या और रानी भी राजा के साथ उस स्थान पर गए थे। चंचलता के कारण राजकुमारी सुकन्या उस सरोवर के समीप पुष्प तोड़ते हुए इधर उधर घूम रही थी। राजकुमारी सुकन्या ने वहां पर एक मिट्टी का ढेर देखा जो लताओं से घिरा हुआ था। उसमें से 2 छिद्र थे जिनमें से रोशनी आ रही थी। यह देखकर राजकुमारी को कौतूहल हुआ और वहीं से कुछ कांटे उठाकर राजकुमारी ने दीमक के घर उस मिट्टी के ढेर को हटाना आरंभ कर दिया। उसी समय राजकुमारी पर च्यवन ऋषि की दृष्टि पड़ी। एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण दीमकों ने उनके शरीर को अपना घर बना लिया था। ऋषि ने कहा, राजकुमारी, मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, तुम इस मिट्टी के ढेर को मत हटाओ। किंतु राजकुमारी ने मुनि की बात नहीं सुनी। यह कौन सी वस्तु ऐसे चमक रही है, यह जानने के लिए उसने कांटे से मुनि के नेत्र छेद दिए। देव की प्रेरणा से राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई। आँख फूट जाने के कारण मुनि को बहुत ही कष्ट हो रहा था। फिर तो उसी समय राजा के सैनिकों, मंत्रियों और स्वयं राजा का ही मलमूत्र बंद हो गया। इसके अतिरिक्त उनके घोड़े और समस्त प्राणियों का भी यही हाल हो गया। तब राजा ने बहुत चिंता के साथ इसके कारणों पर विचार किया। कुछ समय विचार करने के बाद राजा अपने घर को वापस लौट आए। संसार में भगवती जगदम्बा के भक्तों को भूलवश या जानबूझकर कष्ट पहुंचाकर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। उसे अवश्य ही कष्ट भोगने पड़ते हैं। महल आने के बाद राजा ने अपने सारे सैनिकों और मंत्रियों से पूछा, आप लोगों से कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो गई? उस सरोवर के निकट च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। कहीं किसी ने भूलवश या जानबूझकर उनका अपमान तो नहीं किया?
तब मंत्रियों ने अपने सारे सैनिकों से पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन, हमने सारे सैनिकों से पूछताछ कर ली है। किसी ने भी जानबूझकर या भूलवश महर्षि च्यवन का कोई अपमान नहीं किया है। जब राजकुमारी सुकन्या को यह बात पता चली तो वह अपने पिता के समीप आकर उनसे कहने लगी, पिताश्री, मैंने उस सरोवर के समीप एक मिट्टी का ढेर देखा था जो दीमकों का घर था। उसमें 2 छिद्र थे और उसमें से प्रकाश निकल रहा था। मैंने कौतूहलवश कांटे लेकर उसमें छेद कर दिया था। हो ना हो मेरी इस भूल के कारण ही आपके और आपके सैनिकों के लिए यह संकट उत्पन्न हुआ है। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने सोचा, शायद मेरी पुत्री ने च्यवन मुनि का कोई अपकार कर दिया है, इसीलिए यह सारी घटनाएं घट रही हैं। मुझे इसी समय जाकर च्यवन मुनि से क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर राजा श्रेयार्ती च्यवन मुनि के पास गए। राजा ने देखा आंखें फूटने के कारण मुनि बहुत पीड़ा भोग रहे थे। ऐसा सोचकर राजा श्रेयार्ती च्यवन मुनि के पास गए। राजा ने देखा आंखें फूटने के कारण मुनि बहुत पीड़ा भोग रहे थे। राजा ने अपनी पुत्री के कार्य के लिए क्षमा मांगी। च्यवन मुनि कहते हैं, राजन, मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब तो मेरी आंखें भी चली गई, मेरा कोई भी सहायक नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तुम्हारे कारण मेरे सामने ये बहुत बड़ा कष्टदायी समय उत्पन्न हो गया है। राजा कहते हैं, महर्षि, मैं आपकी सेवा में मेरे बहुत सारे सैनिकों को रखूंगा जो आपकी देखभाल करेंगे। राजा की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, राजन, यह ठीक बात है कि आप सैनिक रखेंगे, किंतु सैनिक मेरा प्रेम से ध्यान नहीं रखेंगे। आपके निर्देशन के अधीन मेरा ख्याल रखने का कार्य करेंगे। आप मेरी सेवा में आपकी पुत्री को रख दीजिए, वहाँ अच्छी तरह से मेरा ध्यान रखेगी। यह मेरा विश्वास है। आपकी पुत्री द्वारा मेरी सेवा करने के कारण आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। आपकी पुत्री को प्राप्त करने के बाद मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने हाँ या ना कोई उत्तर नहीं दिया। मुनि को प्रणाम करके अपने घर लौट आए। राजा यह विचार कर रहे थे कि मेरी सुकोमल और इतनी सुंदर पुत्री को इस वृद्ध ऋषि को कैसे सौंप दूं। यह ऋषि अंधा है, देखने में कुरूप भी है और आयु होने के कारण मेरी पुत्री का ख्याल रखने और इसकी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहेगा। राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलवाया और उनसे पूछा, मंत्रीगणों, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे मेरी पुत्री को उस च्यवन ऋषि को सौंप देना चाहिए या फिर हमें इस मल मूत्र त्यागने की व्याधि से ऐसे ही पीड़ा पाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए? मंत्रियों ने कहा, राजन, आपकी कन्या अति सुंदर और गुणवती है। आपको ऐसे किसी कुरूप और अंधे मुनि को नहीं सौंपना चाहिए। राजा ने सोचा विचार करके निश्चय कर लिया, जो भी हो मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, किंतु अपनी पुत्री को बूढ़े कुरूप ऋषि को नहीं दूंगा। जब राजकुमार को यह बात पता चली तो वह स्वयं ही उस सभा में आकर अपने पिता और मंत्रियों के समक्ष कहने लगी, पिताश्री, मैं च्यवन ऋषि की सेवा में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यदि मेरी उनकी सेवा में जाने से आप लोग अपनी समस्या से मुक्त हो सकते हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके पास चली जाऊं। राजा श्रेयार्ती को भी अपनी पुत्री की यह बात जच गई और वह भी च्यवन मुनि के साथ अपनी पुत्री का विवाह कराने के लिए मान गए। एक शुभ मुहूर्त देखकर श्रेयार्ती ने अपनी पुत्री सुकन्या और च्यवन ऋषि का अपने महल में ही विवाह करा दिया।
विवाह के बाद चैवन अति प्रसन्न हो गए और उनकी प्रसन्नता के कारण राजा श्रेयार्ती के सैनिकों और मंत्रियों का जो मल मूत्र बंद हो गया था वह समस्या ठीक हो गई। जब राजा श्रेयार्ती अपनी पुत्री को मुनि के आश्रम छोड़ने गए तो उन्होंने पुत्री को बहुत सारे साड़ियां और गहने दिए, किंतु सुकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, अब मैं एक तपस्वी की पत्नी हूँ, इसीलिए मुझे यह वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तपस्विनी के वस्त्र दीजिए। ऐसे पिता की दी हुई अमूल्य वस्तु वापस कर दी और एक तपस्विनी की भांति ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। इस तरह श्रेयार्ती की पुत्री सुकन्या का विवाह अंधे और बूढ़े चैवन मुनि के साथ हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।